Hello, dear students. Good morning, all of you. So, let's start today's class. And our all syllabus is completed, right? बट जो लास्ट में 2 असाइनमेंट दिए हैं आपके, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2, ओके। वैसे तो बेटा ये आपको ही फिल करना है, बिकॉज इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कौन से दिए हैं। अभी तक आपने जो यूनिट 1 to 10, यूनिट 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं में से यहाँ पर वो क्वेश्चंस दिए हैं, ओके। तो आपको उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करके लर्न करना है, और इन दोनों ही असाइनमेंट को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज आपका जो पेपर होते हैं लाइक दिस सेमेस्टर 1 का हुआ, अब सेमेस्टर 2 के आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें जो पेपर आता है आपका इसी बेसिस पर आता है, ओके। तो इसमें ग्रामर में एंड आपका थ्योरी में जो भी दिया होता है उसे आपको अच्छे से समझना है। अब इसमें देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है असाइनमेंट 1, जो कि टोटल 40 मार्क्स का है। तो ये असाइनमेंट 1 है जिसमें यूनिट 1 to 5, यूनिट 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस हैं, ओके। मतलब यूनिट 1 से लेकर 5 तक के जो हमारा चैप्टर था, जो यूनिट्स थी, उसी में से ये क्वेश्चंस दिए हैं, ओके। तो आंसर दी क्वेश्चंस, फर्स्ट इज आंसर दी क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है, what did the cook do with the vegetable scraps? What did the cook do with the vegetable scraps? कुक ने वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या किया? वेजिटेबल स्क्रैप्स मीन्स जो वेजिटेबल्स से जो स्क्रैप्स निकलता है, छिलका निकलता है या वेस्टेज निकलता है, उससे क्या किया। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये हमने रीड किया था वेजिटेबल स्क्रैप्स, राइट, जिसमें जो कुक है वो क्या बनाता है, मतलब जो किंग होते हैं वो अपने होम में उन्होंने क्या रखी थी, फिस्ट रखी थी, दावत रखी थी, और उसमें अपने कुक से डिश बनाने के लिए कहा था, राइट। तो जो वेजिटेबल्स उन्होंने कट किया, उसके बाद जो वेजिटेबल स्क्रैप बचता है, वो जब किसने देखा, किंग ने देखा, तो किंग ने क्या किया, ऑर्डर दिया कुक को कि इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो नहीं करना है, फेंकना नहीं है, उससे उसका यूज करना है, राइट। तो जो वेजिटेबल स्क्रैप से फिर क्या बनाया था कुक ने, एक न्यू डिलीशियस डिश बनाई थी, जिसे क्या बोला गया था, अवियल। तो आपको ये क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द कुक डू विद वेजिटेबल स्क्रैप्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो आपका चैप्टर है वंडरफुल वेस्ट, वंडरफुल वेस्ट, इसमें आपको मिल जाएगा ये यूनिट 1 का पार्ट 2, ओके। तो इसका आंसर क्या है, द कुक हैड प्लान टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स बाय मेकिंग अ न्यू डिश। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड बर्ड टेल द ट्रैप्ड geese to do? Question is, what did the old bird tell the trapped geese to do? मीन्स ये क्वेश्चन किसका है, आपका जो यूनिट टू का पार्ट 2 फ्लाइंग टुगेदर, जिसमें ओल्ड गीज
बर्ड एंड जो फुलिश गेज बर्ड थी उनकी ये स्टोरी थी। तो उसमें जो ओल्ड बर्ड है वो ट्रैप्ड गेज से क्या करने को कहती है। मीन्स जैसे हमने ये चैप्टर रीड किया था, इसमें हमने देखा था कि जो ओल्ड बर्ड है अदर गेज बर्ड को समझाती है कि जो है अभी ट्री के नीचे से जो एक क्या उग रही थी, वहां से क्रीपर ग्रो कर रही थी। तो उन्होंने उन्हें पहले ही इसके लिए सतर्क कर दिया था कि ये क्रेपर को हम अभी से क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं निकाल कर, अदरवाइज ये बड़ी होने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और फिर इसकी हेल्प से कोई भी हंटर इस पेड़ पर चढ़कर हमें किल कर सकता है या हमारा हंट कर सकता है। ओके, बट जो गीज बर्ड थी, अदर गीज बर्ड, उन्होंने उस ओल्ड वॉइस गीज बर्ड की बात नहीं सुनी और एंड में क्या होता है कि वो सारी की सारी जाल में फंस जाती है। तब भी फिर उनकी कौन हेल्प करता है, जो वॉइस ओल्ड बर्ड थी वो उनकी हेल्प करती है और उन्हें क्या करने कहती है जब वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। कहती है द ओल्ड बर्ड सेड द ट्रैप्ड गीज टू डोंट मेक अ फुश नाउ। मतलब आपको क्या करना है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, एकदम मौन रहना है और डेड होने का नाटक करना है, मरने का नाटक करना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the funniest thing about the shadow? What is funniest thing about the shadow? shadow के बारे में funniest thing क्या थी? तो ये जो चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 माई शैडो, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। मतलब वो जिस टाइप से ग्रो कर रही थी ये क्या था, एक फनीस्ट थिंग थी। मतलब जैसे आपने शैडो को देखा है कि कभी जो है एकदम लॉन्ग हो जाती है, फिर कभी एकदम शॉर्ट हो जाती है। तो जो इस पोयम में, माई शैडो पोयम में जो पोएट है उनका कहना है कि जो शैडो है ये कैसी है, बहुत ही फनीएस्ट तरीके से ग्रो करती है। ये एक प्रॉपर चाइल्ड के जैसे ग्रो नहीं करती, जैसे एक छोटा बच्चा स्लोली स्लोली ग्रो करता है, ये वैसे ग्रो नहीं करती है। या यह जो है एक तो कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और फिर कभी बहुत शॉर्ट हो जाती है और कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देती है, राइट। Then question number 4, what happened when Bhaiya become gentler with मुन्ना? क्या हुआ जब भैया मुन्ना के साथ जेंटलर हो गए? ये जो आपका क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से है? माय एल्डर ब्रदर। माय एल्डर ब्रदर जो आपका चैप्टर है जिसमें हमने भैया और उनका यंगेस्ट ब्रदर मुन्ना की स्टोरी रीड की थी। तो उसमें बताना है आपको व्हाट हैपन व्हेन भैया बिकम जेंटलर विथ मुन्ना। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्हेन भैया बिकम जेंटलर विथ मुन्ना ही बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। ओके, मतलब जैसे भैया उसके साथ जेंटलियर हो गए तो वो कैसा हो गया, और भी ज़्यादा नॉटियर हो गया, मीन्स और भी ज़्यादा शरारती हो गया और अपनी स्टडी पहले से भी कम करने लगा। The next, what does the frog do when a lady frog hops by? जब लेडी फ्रॉग वहां से हॉप करते हुए जाती थी तो जो लेजी फ्रॉग है वो क्या करता था? हमने लेजी फ्रॉग वाली स्टोरी रीड की थी हमने, द लेजी फ्रॉग। इसका आंसर है व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय ही डज नॉट इवन ओपन वन
आई, मतलब वो जब लेडी फ्रॉग वहां से हॉप करते हुए जाती थी तो वो अपनी एक आंख भी ओपन करके नहीं देखता था। ओके, तो ये ऑल क्वेश्चंस बेटा आपके राइट किए हैं, मैंने वर्कबुक में राइट करवाया है, ओनली आपको फाइंड आउट करके राइट करना है। ओके, और उन्हें मेमोराइज भी करना है। देन राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। द आइसक्रीम मैन कम्स विथ, ये आप राइट करेंगे। व्हाट इज नीडेड टू मेक अ ड्रीम वर्क? Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? You must cry until, who was Rip's constant companion? तो ये तो मैंने ऑल करवा दिया है, आप इसे रीड करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। ओके, देन अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस। एडजेक्टिव पर हमें अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पर होगा पुअर एंड ऑनेस्ट, ओल्ड, brightly, cunning, innocent, naughty, angry. ओके, इनके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए। देन आफ्टर राइट 2 sentences फॉर each ऑफ द गिवन होमोनिम्स। आपको क्या करने हैं, इनके लिए सेंटेंस बनाने हैं इन होमोनिम्स के लिए। तो ये भी जो है मैंने आपको करवा दिया है आपके किसमें, वर्कबुक में। ओके, होमोनिम्स बनाने थे इनके, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बैंक एंड एड्रेस, इसका आपको राइट करना है। देन आफ्टर नेक्स्ट इज राइट क्वेश्चन विथ वेयर, व्हाट, व्हेन और हाउ मैनी टू गेट टू द अंडरलाइन वर्ड्स एज आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिए हैं वेयर, व्हाट, व्हेन एंड हाउ मैनी। इन वर्ड्स का यूज करके जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, जिस वर्ड पे अंडरलाइन है उससे हमें क्वेश्चन बनाना है। ओके, जो अंडरलाइन है ये आंसर है, तो आंसर के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। लाइक दिस, हर्ष इज अ पायलट, हर्ष एक पायलट है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हर्ष क्या है। व्हाट इज अ हर्ष, हर्ष क्या है। ओके, देन समीर हैज 2 sisters, समीर की 2 sisters है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा समीर की कितनी सिस्टर्स है, तो हाउ मैनी सिस्टर्स डज समीर हैज। Then grandfather went to the temple in the morning. तो टू द टेम्पल के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये इसका आंसर है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रैंडफादर मॉर्निंग में कहाँ जाते हैं। वेयर डिड ग्रैंडफादर गो इन द मॉर्निंग। देन फोर्थ, उमंग गोज टू स्कूल एट 12 o'clock. उमंग 12 o'clock को स्कूल जाता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा उमंग स्कूल कब जाता है, व्हेन डज उमंग गो टू स्कूल। ओके, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिए। देन आफ्टर है प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो द थीफ रैन ब्लैंक द रोड, तो इसका क्या आएगा, अक्रॉस द रोड। द हॉर्स जम्प ब्लैंक द बुशेस, तो जो हॉर्स है वो कहाँ से जंप करेगा, ओवर द बुशेस, मतलब बुशेस के ऊपर से, या अंडर द बुशेस, बुशेस के नीचे से। तो ऑब्वियसली जो हॉर्स होता है वो कहाँ से जंप करता है, ओवर द बुशेस, बुशेस के ऊपर से। द बॉयज डाइव ब्लैंक द रिवर, तो इसका आएगा इनटू, मतलब जो बॉय है वो कहाँ डाइव कर रहा है, रिवर के अंदर।
डाई मारना बोलते हैं ना, जैसे ऐसे स्विमिंग करने जाते हैं तो। देन आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। ओके, ये थी प्रीपोजिशंस। देन है रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस करवाए थे। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स लाइक दिस, यहाँ पर जो इट इज है तो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इट्स अपॉस्ट्रोफ लगाकर जो इसे शॉर्ट बनाया जाता है, ओके, वो होता है कॉन्ट्रैक्शंस। तो जिसके नीचे अंडरलाइन की है उस वर्ड का कॉन्ट्रैक्शन वर्ड हमें राइट करना है। यहाँ पर है इट इज 9 o'clock, तो ये होगा इट्स 9 o'clock। दिस इज नॉट माई पेन, इज नॉट का होगा इजंट। वी हैव मैनी टॉयज, वी हैव का होगा वी हैव मैनी टॉयज। नेहा कैन नॉट रीड गुजराती, कैन नॉट का होगा कांट, ओके। देन fill in the blanks with whom, whose, whom or which. Sheetal is the girl, blank bicycle has been stolen. The man you called is a doctor. This is the boy, blank on the medal. Please show me the dress, blank you have bought. तो यहाँ पर आपको whom, whose, whom and which वर्ड का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये मैंने आपको करवाया है बुक में और समझाया भी था, तो आप ये कंप्लीट करेंगे। देन इसमें जॉइन द सेंटेंसेस विथ और, बट, बिकॉज और शो। ये कंजक्शन है, और, बट, बिकॉज एंड शो। इन्हें जॉइनिंग वर्ड भी बोला जाता है, ओके, जो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। लाइक दिस फर्स्ट इज नितिन इज लेट, नितिन लेट है, ही मिस्ड द बस, तो इसका क्या आएगा, नितिन इज लेट सो ही मिस्ड द बस। नितिन लेट है इसलिए उसने बस मिस कर दी। विल यू कम विथ अस, क्या आप हमारे साथ आएंगे। विल यू स्टे एट होम, क्या आप घर पे रुकेंगे। तो इसके लिए क्या यूज होगा, विल यू कम विथ अस और स्टे एट होम, क्या आप हमारे साथ आएंगे या घर पर ठहरेंगे या रुकेंगे। तो इसमें कौन सा कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड यूज हुआ, और, ओके। जब किन्हीं टू में से चूज करना होता है, मतलब आपको ए करना है या ए करना है, आपको कॉफी पीनी है या टी पीनी है, आपको स्टोरी बुक्स रीड करनी है या आपको हॉरर स्टोरीज रीड करनी है ना। किन्हीं भी टू थिंग्स में से जब हमें चूज करना होता है तो उसके लिए और ज्वाइनिंग वर्ड का यूज किया जाता है, ओके। द नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू गो होम, आई वॉन्टेड टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। द टीचर डिड नॉट अलाउ मी, टीचर मुझे अलाउ नहीं कर रहे, तो इसके लिए राइट करेंगे आई वॉन्टेड टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ, बट क्या लगेगा इसमें, बट द टीचर डिड नॉट अलाउ मी, बट टीचर मुझे अलाउ नहीं करेंगे। आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूँ, आई विल गो टू स्लीप, मैं सोने जाऊंगा, तो यहाँ पर आएगा आई एम टायर्ड सो आई विल गो टू स्लीप। ओके, मैं टायर्ड हूँ इसलिए मैं सोने जाऊंगा।
देन इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना है। मिहिर ब्लैंक टू द टीचर। अब यहाँ पर वर्ब दी है हैज स्पोकन या हैव स्पोक, तो मिहिर के साथ हैज का यूज होगा, हैज स्पोकन टू द टीचर। देन नीता ब्लैंक कार्टून फिल्म्स एवरी डे, तो इसका आएगा नीता वॉच कार्टून फिल्म्स एवरी डे। नीता एवरीडे कार्टून फिल्म्स देखती है। सॉरी, यहाँ पर आएगा वॉच, वॉच, ओके, ES लगाना है आपको इसमें। ये वाला राइट करना है। देन द टीचर ब्लैंक अ पोएम एस्टरडे, तो द टीचर टॉट अ पोएम एस्टरडे। टीचर ने कल हमें पोएम पढ़ाया। दे ब्लैंक दिस स्टोरी, दे हैव हियर्ड दिस स्टोरी। ओके, स्टेप से आपको फिल करना है। देन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंस और फॉर। ओके, इसमें राइट करेंगे आप आई हैव बीन लर्निंग संस्कृत सिंस लास्ट मंथ। ओके, देन है दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर, यहाँ आएगा फॉर मैनी ईयर्स। देन मिस्टर शाह हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2017 and the children have been playing for 2 hours. ओके, इस टाइप से हमें इन सेंटेंसेस को फिल कर देना है सिंस एंड फॉर की हेल्प से। ओके, देन इसके नीचे दिए हैं बेटा अपोजिट वर्ड्स, तो ये अपोजिट वर्ड्स तो आपको ही कंप्लीट करने हैं। ओके, मैंने इसे फिल नहीं करवाया है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो वर्ड अंडरलाइन है लाइक दिस सीरियस, डिफीट, यूनाइट, डिपार्टेड, आपको इन वर्ड के अपोजिट वर्ड राइट करने हैं। तो ये आप फाइंड करके राइट कर सकते हैं सर्च करके। ओके, एंड देन है राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय ग्रैंडमदर। आपको ग्रैंडमदर के ऊपर मीन्स दादी माँ के ऊपर 10 सेंटेंस राइट करना है। ओके, तो ये भी आप खुद ही करेंगे। देन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर स्कूल एक्टिविटी। ये भी मैंने आपको करवाया है, जिसमें आपको स्कूल एक्टिविटी के बारे में क्या राइट करना है, एक लेटर राइट करना है। तो ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इतना वर्क आपको असाइनमेंट 1 में कंप्लीट करना है। इसके बाद ऐसे ही दिया है आपका असाइनमेंट 2, तो असाइनमेंट 2 में भी आपको जितना आपसे बनता है उतना पूरा फिल करने की कोशिश करनी है। ओके, जैसे आप देखेंगे असाइनमेंट 2 में पेज नंबर 102, 101, ये तो आपसे इजीली बन जाएगा बिकॉज इसमें आंसर दी क्वेश्चन दिए हैं एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं। ओके, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। देन एडजेक्टिव दिए हैं, तो इसमें से आपसे जितना बनता है आप वो कंप्लीट करेंगे। ओके, बिकॉज पहले जो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो आपको पढ़ाया गया है, उसी में से ये
दिया हुआ है, तो आप इसे फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके। एंड आज की क्लास में जो असाइनमेंट 1 मैंने आपको सॉल्व करवाया है, ये सभी अपने बुक में सॉल्व करेंगे और इसे सेंड करेंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।